हे एवरीवन, बहुत सारे बच्चों की बेटा एक क्वेरी होती है कि सर हम लॉ को समझ लेते हैं लेकिन हमको लॉ को है ना लिखते नहीं आता। तो हमने क्या करना चाहिए या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए लॉ के इस सब्जेक्ट को। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ऑनेस्टली, तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोग खुद से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो बस एक ही बार में मैंने आंसर लिखते हुए आना चाहिए करके। मतलब ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन मैंने किया ना, तो वो पहला क्वेश्चन एकदम 100% सही तरीके से एक्यूरेटली में लिख पाना चाहिए। हम लोग ऐसा अजम्पशन लेके चलते हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं, देखिए यार, जब आप पढ़ रहे हो तो आपने पहले जब आप कुछ दिन जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिक्कत होने ही वाली है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट करते रहोगे, मान लो अगर आपने 10 दिन लगातार यहाँ पे आंसर्स को लिखा और रोज आप यहाँ पे दो आंसर्स को लिखते गए, तो जो आपका 21st आंसर होगा ना उसके अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा। मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस नजर आती है बेटा। अचानक से आपने पढ़ लिया और आपको प्रोग्रेस नजर आ गई, ऐसा नहीं होने वाला है। आप पहले कंसेप्ट को समझोगे, फिर जब पहली बार आप आंसर लिखोगे तो थोड़ा गलत होगा, सेकेंड टाइम में थोड़ा और बेटर, और ये धीरे धीरे प्रोसेस है। तो एक बार फिर एक समय ऐसा आता है कि इतने बार अपन ने आंसर लिखने हैं कि अपने को पता होता है कि अपने को कैसे आंसर को लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है तो कैसे लिखे, कौन से आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इस सब चीज के बारे में अपने को नॉलेज आ जाता है ना। तो आपने इस बात का लोड नहीं लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसके बाद आप डेली बस क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहिए। तो जैसे ही आप डेली क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी। कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे, जो आपके लिखने का तरीका होगा, जो आपके कीवर्ड्स इंक्लूड करने वाली बात होंगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। बस आपको क्या करना है, बस आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है, हार्डवर्क को नहीं छोड़ना है। बाकी बढ़िया से आप आंसर्स को लिख पाएंगे, उसके अंदर कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होने वाला है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल आंसर्स को लिखते रहिए, आंसर्स को प्रॉपर तरीके से लिखते रहिए। बस आपको इतना करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया बात है यार। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स और आपका दिसंबर 23 का एग्जाम है तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल 26 ले रहा हूं बेटा, जिसमें मैं 26 सेशंस के अंदर पूरे लॉ को कंप्लीट करवा रहा हूं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। इसकी लिंक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मैंने कर रखा हो। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल है उसको जुड़ जाना और आपको लिंक भी मिल जाती है। और अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है, आप ये पूछना चाहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो हमने यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को बना के रखा है, जिसकी लिंक आपको igsir.in के ऊपर ये क्वेश्चन बैंक मिल जाती है। आप वहां से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, राइट। वहां पे आपको समरी बुक भी मिलती है, जहां पे हमने 150 पन्नों के अंदर लगभग पूरे लॉ एंड डीसीआर को समराइज कर दिया है। मॉड्यूल बेस्ड समरी इतनी जबरदस्त बना के रखी है कि पूरे जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे कीवर्ड्स उसके अंदर आ चुके हैं और बढ़िया तरीके से आपको क्या आंसर में लिखना है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब बात है यार। 26 सेशन आपके लिए, इसका फायदा उठाइए, बढ़िया भरपूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे लोगों को भेजिए। उस सेशंस की लिंक एब्सोल्युटली फ्री है, यूट्यूब के ऊपर है। बढ़िया से दिसंबर 23 में आग लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। मैं उसके अंदर कुछ समय बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। वैसे तो मैं डेली करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ जो पॉइंट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उतने क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मतलब क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस आरटीपी एमटीपी के, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और क्वेश्चंस की नीड है, आपको वहाँ पे और प्रैक्टिस करना है, तो आप igsir.in के ऊपर से उसे बाय कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।